हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए एक ब्लॉग टाइप वीडियो लेकर आया हूं। तो मैं अपने आज गांव में आया हूं, तो मैंने सोचा आपके लिए एक ब्लॉग ही क्यों ना बना दिया जाए। तो आज इस ब्लॉग में मैं कुछ एजुकेशनल से ही रिलेटेड बातें करूंगा, जिससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। आई होप आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से नॉलेज मिले। तो आज मैं नेचर के बारे में बात करने वाला हूं, प्रकृति के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन हो गया है, तो सारी फैक्ट्रीज़ वगैरह बंद हैं। तो फैक्ट्रीज़ बंद होने की वजह से क्या है, पॉल्यूशन हमारा बहुत, पॉल्यूशन का जो लेवल है वो इंडिया में बहुत ऊपर था, जो कि अब क्या हो गया है, बहुत ही नीचे हो गया है। यानी कि पॉल्यूशन लेवल अब बहुत कम हो गया है। तो आपने देखा होगा हवा भी अब अच्छी महसूस होने लग जाती है अगर आप अपनी छत पर जाते हैं, या फिर अगर आप खेत वगैरह की तरफ जाते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो खेत वगैरह की तरफ जाते हैं, तो हवा जो हो गई है वो बहुत ही सुगंधित और साफ़ हो गई है। तो ये हुआ कैसे है? ये इस वजह से हुआ है क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है नेचर की, जिसको हम सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है नेचर की, जिसमें क्या होते हैं, नेचुरल चीज़ें जैसे कि हमारे पेड़ पौधे वगैरह, ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं। जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एलोवेरा। एलोवेरा की एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, हमारे आस पड़ोस में जितना भी पॉल्यूशन होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कर देता है। यानी कि हमारी जो पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन लेवल को वो कम करता है। तो इसी तरीके से क्या है, हमारा पॉल्यूशन ऐसा तो है नहीं है कि अर्थ से बाहर चला गया हो। अर्थ से बाहर तो नहीं गया। अर्थ से बाहर नहीं गया तो क्या हुआ, ये प्रकृति ने ही उस पॉल्यूशन को एक तरीके से क्लीन कर दिया हमारी। इसीलिए हमारी जो हवा है वो साफ़ हो गई है। आपको देखते होंगे पानी भी बहुत साफ़ हो गया है, क्योंकि वाटर में जो फिशेस वगैरह होती हैं वो वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के काम आती हैं। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो नेचुरल चीज़ें अपने आप ही गंदगी को हटा देती हैं, उसी को हम सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। सही, आज मैं आपके लिए कुछ हरियाली वगैरह या पेड़ पौधों वगैरह, या फिर अभी इस टाइम से हमारी बाजरा की खेती हो रही है, तो उसकी आप इस वीडियो में आपको मैं सैर कराने वाला हूँ। कुछ शहर के लोग होते हैं जिन्होंने मतलब खेती वगैरह नहीं देखी होती है, तो उसकी मैं इस वीडियो में आगे सैर कराने वाला हूँ। और इस वीडियो के लास्ट में मैं कोरोना के बारे में बात करूंगा। कोरोना जो पेंडेमिक किस टाइम फैल गया है, महामारी जो इस टाइम, बहुत ही भयंकर महामारी जो इस टाइम फैल चुकी है, उसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बात करूंगा आपसे। बात की आपसे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपको टाइम मिले तो कृपया करके पेड़ वगैरह ज़रूर लगाएं। पेड़ लगाएं और कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जिससे कि क्या है, हमारा पॉल्यूशन बढ़े। क्योंकि अगर ये अभी तो क्या है, लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन अब शायद ख़त्म होने वाला है, तो कुछ फैक्ट्री खुलने लगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी फैक्ट्री हमारी खुलने लग जाएंगी, तो क्या होगा, ये पॉल्यूशन लेवल जहाँ था उससे वहाँ जहाँ पर था पहले वहीं पहुँच जाएगा। अब तो यहाँ पर है, जब जहाँ पर पहले था वो वहीं पर पहुँच जाएगा। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम दिवाली पर पटाखे चलाते हैं, तो आप पटाखे चलाएं, लेकिन कुछ ज़्यादा अमाउंट में ना चलाएं। कुछ थोड़े बहुत चला लें, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में चलाओगे तो पॉल्यूशन बहुत होता है। आपने देखते होंगे कि जैसे पटाखे चलाने के बाद शाम को आपको धुआं सा महसूस होता है, कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, खांसी वगैरह होने लग जाती है, तो पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ जाता है उस टाइम। तो कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जिनसे कि हमारा प्रकृति को कुछ नुकसान हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें हम क्यों नहीं करते कि जिससे प्रकृति को हमारा फ़ायदा हो। जैसे कि अगर मैं मान लूँ, पेड़ लगाएं, हमें जब भी टाइम हो हम पेड़ लगा दिया करें। ज़्यादातर मेरे हिसाब से तो शहर में जो लोग रहते हैं उनको अपने घरों में पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि गांव में तो पेड़ होते ही हैं, वहाँ तो हरियाली वगैरह होती है और वहाँ पर पॉल्यूशन लेवल भी कम होता है। लेकिन शहरों में पॉल्यूशन लेवल, फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें क्या है, पेड़ लगाने चाहिए। तो मैं बस आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि पेड़ लगाएं और प्रकृति को नुकसान ना पहुँचाएं, और ऐसी चीज़ें करें जिससे कि प्रकृति को फ़ायदा हो।
ये हमारे गांव का बिजली घर है। यहाँ पर बिजली के बिल वगैरह जमा होते हैं, यहाँ से हमारे गांव में बिजली आती है। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से ये बिजली को लगाना और कट करना किस तरीके से करते हैं। इनके पास मशीन होती है जो लॉकर, ये दिख रहा है, ये लॉकर, आप लॉकर खोल रखा है इन्होंने। इस लॉकर में उस मशीन टाइप को डाल देते हैं तो कनेक्शन जुड़ जाता है, उसी को निकाल देते हैं, कनेक्शन हट जाता है। अब चलते हैं, आपको गुलाब की खेती दिखाते हैं। गुलाब की खेती किस तरीके से होती है और कैसे इसके पौधे वगैरह होते हैं वो दिखाते हैं आपको। तो ये हमारे यहाँ पर गुलाब की खेती हो रही है। गुलाब का जो फूल आता है उसकी खेती इस टाइप से होती है। इस टाइप का पेड़ होता है गुलाब का, दिख रहा होगा। इसमें कांटे होते हैं, थोड़े थोड़े से छोटे छोटे कांटे होते हैं। अभी इस टाइम फूल नहीं आ रहा है, किसी और टाइम किसी और ब्लॉग में हम देखेंगे कि अगर आप लोगों को ये पसंद आएगा तो एक और कोई ब्लॉग बनाएंगे जिसमें आपको फूल भी दिखाऊंगा मैं। जिस टाइम फूल आ रहा होगा उस टाइम ब्लॉग बनाएंगे अपना। वो हमारा मंदिर दिखाते हैं, हमारे बाबा जी का मंदिर है गांव में, उसको आपको दिखाते हैं। बाबा जी ने बनाया है मंदिर। ये एक छोटी सी मूर्ति है और ये हनुमान जी की मूर्ति है हमारे मंदिर में। और ये कुछ मूर्तियाँ छोटी छोटी रखी हुई हैं। ये अंदर चलते हैं। ये भोले जी का परिवार बैठा हुआ है पर। ये राम जी हैं, ये कृष्ण जी हैं और ये शेरे वाली मैया है। और आगे चलते हैं। अब आपको मैं परिक्रमा करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा परिक्रमा का रास्ता है कि अगर आपको मंदिर की परिक्रमा करनी है इसके लिए हमने रास्ता है इस तरीके से गैलरी टाइप की बनवा रखी है मंदिर। अब आप लोगों को मैं इसकी मंदिर की चोटी दिखाता हूँ कि हमारे मंदिर की चोटी कितनी ऊंची है और कैसी है, दिखाता हूँ। तो ये इतना बड़ा हमारा मंदिर है और हमारे मंदिर की चोटी जो है वो इतनी ऊंची है। इस पर कुछ टाइम लास्ट ईयर इस पर बिजली गिर गई थी, इस पर लाइटिंग हो गई थी। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कोरोना के बारे में, जो ये पेंडेमिक हमारे पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, पूरी धरती पर एक तरीके से फैल चुका है ये पेंडेमिक। ये बहुत ही भयंकर जो बीमारी हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में जो आ चुकी है, जिससे बहुत सारी जो मौतें हो चुकी हैं और बहुत हालत ख़राब चल रही है इस टाइम हमारे इंडिया में भी, और बाहर तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब चल रही है। तो इस कोरोना में मैं अपना कुछ सुझाव तो नहीं दूंगा, आप लोगों को जानकारी ज़्यादातर होगी, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कुछ जो हमें अपनी सावधानी जो बरतनी है वो हमें बहुत ही सख्ती से अपनी सावधानियाँ बरतनी होंगी। जिसका एक एग्जांपल मैं दूँ आपको, तो एक जापान एक कंट्री है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। उस कंट्री की क्या खास बात है, अगर वो लोग कुछ ठान लेते हैं तो वो लोग उस काम को कर रहते हैं। पहले एक पुराने ज़माने में एक कोई बीमारी फैली थी इसी टाइप की, तो वो जापान में फैली थी। तो उस बीमारी से उन्होंने ये बात सीखी थी कि हमें क्या है, हमें मास्क पहना अब हमेशा के लिए मास्क पहनना अनिवार्य करना होगा। जैसे कि मान लो हम नहाते हैं या फिर अपना खाना खाते हैं डेली, इसी रूटीन में हमें मास्क भी अपना लेके जाना होगा। अगर हम बाहर कभी भी जाते हैं, चाहे हम थोड़ा सा ही दूर घर से बाहर क्यों ना जा रहे हो, हमें क्या है मास्क ज़रूर पहनना है। तो वो क्या है, आपने देखा होगा कि जैसे ही उन्हें पता चला था कि कोरोना पेंडेमिक ये फैलने वाला है, तो उन्होंने तुरंत अपने मास्क, जो लोग पहनते थे वैसे तो डेली लाइफ में वहाँ पर पहनते थे, आप कभी भी फ़ोटो वगैरह देखोगे, वहाँ के वीडियोस वगैरह देखोगे तो उसमें वो मास्क वगैरह पहनते हुए आप लोगों को दिखेंगे। लेकिन जैसे ही कुछ लोग होते हैं जो नहीं पहनते, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि कोरोना कुछ फैला हुआ है, तो उन्होंने वायरस फैला हुआ है, तो उन्होंने तुरंत सारे लोगों ने वहाँ के ने मास्क वगैरह पहनना स्टार्ट कर दिया। हमें क्या है, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, हमारे पास मास्क भी नहीं थे। लेकिन अब क्या है, मास्क वगैरह आ चुके हैं, तो हमें क्या है, ये आगे तक हमेशा अपनी ज़िंदगी में ये रूटीन में डालने पड़ेंगे, तभी हम जो प्राकृतिक आपदा जो होती हैं उनसे बच पाएंगे। हमें सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ेगा, हमें सैनिटाइज़र
मतलब अपनी डेली हैबिट में डालना पड़ेगा। हाथ हर टाइम थोड़ा थोड़ा टाइम पर धोने पड़ेंगे। अपनी डेली हैबिट में ये भी डालना पड़ेगा, जैसे कुछ भी आपको अगर महसूस होता है कि हाथ गंदे हैं, तुरंत अपने हाथ हमें धोने पड़ेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद समाप्त करता हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होंगी प्रकृति के बारे में, और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला था लेकिन नहीं दे पाया इस वीडियो में, वो आगे की वीडियोस में आप लोगों को मिलती रहेंगी। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे ज़्यादा कोई ब्लॉग की जानकारी है नहीं है, तो मैंने ये वीडियोस आप लोगों के लिए ऐसे ही बना दी है। आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और शेयर कर दें। शेयर अगर करेंगे आप तो औरों को भी जानकारी हमारी इस वीडियो के बारे में लग पाएंगी, और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। जैसे कि लास्ट वीडियो पर मैंने देखा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें सपोर्ट करा, ऐसे ही आगे तक हमें सपोर्ट करते रहें। हम अपनी वीडियोस को आगे तक इम्प्रूव करते रहेंगे। इम्प्रूवमेंट चलता रहता है हर स्टेज पर। मान लें अभी हम डाउन सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर हैं, तो हम अपनी सीढ़ियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।